हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बज़ ऑफिशियल। ये हमारा एनसीआर इम्पोर्टेंट फार्मूले का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे दो फार्मूले देख चुके हैं। पहला फार्मूला था एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर एंड देन दूसरा फार्मूला था एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू n+1 CR+1। आज हम रिमेनिंग दो फार्मूला का कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन देखेंगे। द थर्ड फार्मूला इज NCR by NCR+1 इक्वल टू R+1 अपॉन n-R। इसको याद कैसे रखना है, इसको डिराइव कैसे करना है, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और चौथा फार्मूला है NCR इक्वल टू n/R n-1 CR-1 या फिर n/R n-1 by R-1 n-2 CR-2 एंड सो ऑन। पार्ट 3 में हम ये लास्ट वाला फार्मूला देखेंगे इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड फार्मूला का डेरिवेशन एंड कॉन्सेप्ट। द फार्मूला इज प्रीटी सिंपल। पहले हम उसका यूसेज देखते हैं एंड देन विल मूव अहेड विद द डेरिवेशन। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है आज का वो है NCR बाय NCR+1 इक्वल टू R+1 अपॉन n-R। तो पहले हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि कैसे आएगा। So NCR is n factorial upon R factorial n-R factorial divided by n factorial upon R+1 factorial n-R-1 factorial। यह भी फ्लिप हो जाएगा। So n factorial तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट डू वी हैव R+1 factorial n-R-1 factorial डिवाइड बाय R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल। अब कौन बड़ा है वो सिर्फ चेक करना है। R+1 और R में R+1 बड़ा है, सो R+1 इंटू R फैक्टोरियल एंड n-R-1 छोटा है n-R से। सो हम ऐसे कुछ लिखेंगे R फैक्टोरियल एंड n-R n-R-1 फैक्टोरियल। नाउ एज यू कैन सी ये R फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये n-R-1 ये n-R-1 कैंसिल हो गया। वॉट रिमेन्ड वॉज R+1 अपॉन n-R। सो ये था NCR बाय NCR+1। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये कॉन्जिक्यूटिव है। NCR एंड NCR+1 आर कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन टर्म्स R एंड R+1। ऐसे वक्त में जो बड़ा होता है वो सर्वाइव कर जाता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है वो देखते हैं। NCR+1 में R+1 बड़ा है, वो सर्वाइव करेगा, और जो छोटा होता है वो n से सब्ट्रैक्ट होके नीचे आ जाता है n-R। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लेट अस से 10C3 अपॉन 10C4 पूछा गया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन है, करेक्ट। इसमें सबसे बड़ा कौन है 4, तो 4 सर्वाइव कर जाएगा और जो छोटा है 3 वो सब्ट्रैक्ट होके आएगा एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर एज 4/7। Let us move ahead. Let us say I have 33C5 upon 33C4। यहाँ पे ये भी कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन है, बट सबसे बड़ा कौन 5, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, और सबसे छोटा कौन 4, सो 33 - 4 एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द आंसर एज 29/5। I hope you understood this concept pretty clearly and then you will be able to solve this in near future. Remember one thing, this is crisscross. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फार्मूला विच इज़ द फोर्थ फार्मूला, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में बहुत काम में आएगा। NCR इक्वल टू n/R n-1 CR-1। सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन दिखा देता हूँ एंड देन वील से हाउ टू रिमेंबर दिस। सो लेट्स मूव अहेड विद द डेरिवेशन। सो द फार्मूला इज समथिंग लाइक दिस। NCR इक्वल टू n/R n-1 CR-1। Now remember one thing, NCR can be written as n factorial upon R factorial into n-R factorial. Now what I'll do is n factorial can be written as n into n-1 factorial, R factorial can be written as R into R-1 factorial, and n-R I will write it down as n-1 minus R-1 whole factorial. Now let's see what is this. See, -1 + 1 will get cancelled and ultimately you will get the same thing which is n-R। मैंने यहाँ पे n फैक्टोरियल को सिर्फ n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा, R फैक्टोरियल को R इंटू R-1 फैक्टोरियल लिखा एंड दिस अल्टीमेटली गॉट कैंसल्ड, सॉरी दिस अल्टीमेटली गॉट सिंप्लीफाइड एंड देन n-R को मैंने ये -1
+1 लिखा ताकि वो कैंसिल हो जाए, एंड n माइनस आर को एक नए तरीके से लिख दिया. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व एंड इमेजिन दिस, you will remember one thing, that x c y is actually x factorial, y factorial and then x minus y factorial, है कि नहीं. तो सेम ही तो है, अगर ये x है ये y है तो ये x minus y है. so that means I can write this down as n by r, n की जगह पे n minus 1 है एंड r की जगह पे r minus 1 है, NCR. तो इसे याद कैसे रखें, मैं बहुत ही सिंपल फार्मूला बताता हूँ आपको. सपोज़ आपको पूछा गया है 10C3, तो ये 10 ऊपर आएगा, ये 3 नीचे आएगा और 10x से कम हो जाएगा 9, 3x से कम हो जाएगा 9C2. दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, 100C52. तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 100 उतर जाएगा, 52 उतर जाएगा, 100x से कम हो जाएगा 99, 52x से कम हो जाएगा 51. लेट मी डू इट रिपीटेटिवली. लेट अस से आई हैव 9C4. तो पहले तो 9 उतर जाएगा, 4 उतर जाएगा, ये 8C3 हो जाएगा. बट मूविंग फॉरवर्ड आई कैन ऑल्सो डू दिस. 8 उतर गया, 3 उतर गया, 7C2. मूविंग फॉरवर्ड आई कैन ऑल्सो डू दिस. 9/4, 8/3, 7 उतर गया, 2 उतर गया एंड 6C1. उसके बाद 9/4, 8/3, 7/2, 6 उतर गया और 1 उतर गया, 5C0, and 5C0 is 1 only. So this is how this can be repetitively used. So this formula is very important when it comes to sequence and series sums for summation r NCR, summation r square NCR, summation r cube NCR, summation r raised to 4 NCR. तो आज के वीडियो में हमने 2 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले ऑफ NCR देखे जिनका यूज़ हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में करने वाले हैं. In the part 3 of this NCR important formula series, we'll see this final formula. तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों. वीडियो अगर पसंद आया तो इसी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. बाय बाय एवरीवन.